जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए लोकतंत्र की जो परिभाषा कही जाती है डेमोक्रेसी की, जो किताबों में पढ़ाया जाता है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, तो ये यही लागू हुआ। ये छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे कम खर्चे में लड़ा गया चुनाव हुआ, और जब जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया तो हमने कहा भी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह कांग्रेस का खाता सील कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये 20-20 रुपये वाला इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस खाता को कौन सील कर सकते हैं? ये उनके मुद्दे की बात नहीं है कि जनता के इस खाते को सील कर सकते हैं। तो जबरदस्त लड़ाई हुई, जबरदस्त जीत हुई, और उम्र के इस पड़ाव पर जो रास्ता हमने मिल के बनाया है, इसको और पुख्ता किया जाए और मजबूत किया जाए। वही सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता रहेगा, जनता की सेवा का रास्ता रहेगा। वो यहाँ से गुनगुन तक सड़क बनाने का मामला हो, गांव-गांव में सामुदायिक भवन बनाने का मामला हो, उसको आधुनिक तौर में और आधुनिकीकरण का मामला हो, सोन नहरें जो हमारे इलाके की जीवन रेखा है, जो हमारे पुरखों की लड़ाई की देन है, जिसकी वजह से ये काराकाट धान का कटोरा, सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला चुनाव क्षेत्र यही काराकाटी, इधर नवीनगर से शुरू करके ओबरा के ठाकुर बिहार तक, और उस पार में इंद्रपुरी से शुरू करके और कछमा बिराही, और उधर नोखा के पश्चिम, इधर गोड़ से पूरा का पूरा इलाका सोन का पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला क्षेत्र है। तो हमारे ऊपर ये जवाबदेही है कि अब सोन में पानी क्यों कम है, इंद्रपुरी जलाशय बनाओ, सोन नहरों का आधुनिकीकरण करके नीचे तक पानी पहुंचाओ, और इसके लिए पार्लियामेंट से लेकर के बिहार की सरकार से लेकर के हर स्तर पर आवाज उठेगी, संघर्ष होगा, और इस मांग को हम लोग लेते रहेंगे। और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। वो एक आरजेडी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जब से काराकाट बना था तब से तो एनडीए ही न जीत रहा था, तो जमीन खखाया हुआ है, इसलिए उड़िएगा नहीं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मांग है, और उसको पूरा करना है, उसका नेतृत्व करना है, उसको देखना है। कल 20 सूत्री की बैठक थी, और उसमें हमने पदाधिकारियों से कहा कि जो पिछले विधानसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव से जो परिवर्तन घटित हुआ है, जो समाज की ताकतें, गरीब गुरबे उपेक्षित रहे हैं, उन्होंने अपने वोट से बड़ा बदलाव किया है, तो पदाधिकारियों को इस बदलाव को समझना होगा, और इससे जो संदेश निकला है कि उनके दुखों को आप दूर करिए, उनकी समस्याओं को आप हल करिए, तो कल ये बात हमने रख दी। अभी कल की मीटिंग में अपील की भाषा थी, पहली मीटिंग में उग्र नहीं होना था, तो कल अपील हमने कर दी। आगे हर विभाग की हमने कहा कि जरूर श्रेया बलात्कार कांड और हत्याकांड
कि जांच में पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन इसी प्रकार की तत्परता जिले में और कोई अपराध की घटना घटती है, कोई अगर नासिरगंज का नौजवान औरंगाबाद में मारा जाता है मवेशी लिए हुए, तो ऐसी तमाम घटनाओं पर जो गरीबों के साथ होती हैं उस पर ये संवेदनशीलता दिखी है। फिर बातें हुई हैं, होना शुरू हुई। कल और भी मुद्दे थे, उसका विस्तृत विवरण कितना दें। यहाँ राम प्रवेश जी हैं, बड़ी कला में उनकी कटाव रोकने का मामला और बहुत सारे सवाल। पार्लियामेंट में मोदी जी अब धृष्टता कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा को विदा करने का चुनाव है। भाजपा को जनता ने हरा दिया, 240 सीट पर ला दिया, अकेले बहुमत नहीं था। अब बीजेपी नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के 2 बैसाखी पर है और हम लोग इस बैसाखी का टांग खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और करने है, अभी वो भी बैसाखी को मजबूत करना चाहते हैं। भगवान सिंह को एमएलसी का सीट दे करके, उपेंद्र जी को राज्यसभा का सीट दे करके वो इस बैसाखी को ताकत देना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल बात है कि जनता का जो मन भी आज काराकाट में उभरा है और घुमा करके चला जा रहा है। पवन सिंह भी ठीक, उपेंद्र कुशवाहा भी ठीक। जिस हाथ से बाजी हाथ आ जाए, दोनों तो भाजपा को साथ लेंगे, घुमा फिरा के हमारी ही ताकत मजबूत करेंगे। तो काराकाट ने इस गेम को भी पराजित किया, इस खेला को भी पराजित किया और इसीलिए अब नया खेला शुरू। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये लड़ाई केवल वर्तमान की नहीं है, ये जमाने से है। अभी चुनावों के बाद प्रधानमंत्री गए नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और वहाँ से जो रिपोर्ट मिली कि उद्घाटन के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी से बुद्ध की मूर्तियां हटा दी और अपने भाषण में एक बार भी बुद्ध का नाम शायद नहीं किया। एक लेख उसी दिन एक अखबार में मैं देख रहा था, तो बौद्धिस्ट महाविहार है, बौद्ध महाविहार है नालंदा, तो बौद्ध शब्द नहीं इस्तेमाल किया। ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार। किस ज्ञान का भंडार है? 2 विचारधारा है, मनुस्मृति और बुद्ध का विचार 2 अलग अलग धारा। उसको गड़मड़ मत करिए। लेकिन ये कोशिश चल रही, एक तरफ ऐसी ताकतों की विचारधारा है जो इस जमात को, जो काले चेहरों को अपने पैरों के नीचे रखना चाहते, बढ़वादी व्यवस्था थोपना चाहते, और दूसरी विचारधारा है जिसके जो पीढ़ियां बनी बुद्ध के बाद, संत रैदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, जगदेव बाबू, मार्क्सवादी आंदोलन, ये सब दूसरी विचारधारा की कड़ी है। ये 2 धाराओं की लड़ाई है इतिहास में। ये सामान्य लड़ाई नहीं चल रही है। वो चाहते हैं कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता समझ को निकाल करके बाहर कर दिया
हम चाहते हैं कि इनको और मजबूत किया जाए। सोशलिज्म, अंबेडकर ने ये शब्द क्यों जोड़ने के लिए पूरा संविधान को इस ढंग से गढ़ा कि भारत को आजादी के बाद वहीं खड़ा नहीं रहना है, उसे समता मूलक समाज की तरफ जाना है, समाजवाद की तरफ जाना है, भेदभाव को मिटाना है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द था। हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। ये मंत्र था हिंदुस्तान को जोड़ने वाला, एक रखने वाला। इसके बगैर हिंदुस्तान बिखर जाएगा। इसलिए दो शब्द, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज भी उनकी कोशिश चल रही है। आरएसएस के एक भाजपा के एमपी हैं, लेकिन लगा बातचीत से कि वो आरएसएस से जुड़े। खुलेआम उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को निकालने। तो हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस पॉलिटिक्स को भी हमें समझना है। जो पैंतरे चले जा रहे हैं उसको समझना। हम कुछ सीटों से पार्लियामेंट में भी अपनी सरकार नहीं बना सकते। तो बिहार में हमें नहीं चुनना। बिहार में सरकार का गठन करना है। और हमने कहा, महागठबंधन के लोगों से भी कहा कि आप भी समीक्षा करिए। ये दूसरी बार है। इसके पहले भी बात यही निकली थी कि अगर माले जितना मांग रहा था उतना सीट दे देते तो बिहार में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। ये आरजेडी के भीतर से ही, उनके आधारों से आवाज निकली थी। और दोबारा हमारी मांग क्या थी? 3 सीट और दी, सीवान, वाल्मीकि नगर और कटिहार। चुनाव के बाद नजारा क्या है? सीवान अगर माले को मिलता तो रोहिणी आचार्य का बगल वाला सीट निकलता। अगर कटिहार मिलता तो पूरे उसका बिहार भर में असर पड़ता। आप कटिहार का किस्सा जानिए। तारिक अनवर साहब कांग्रेस के 15,000 वोट से 5 असेंबली से हार के आए थे। महबूब आलम जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, 65,000 का लीड दिया तो 50,000 से जीत गए। तो इसलिए जो बात बार बार आ रही है, और ओबरा ने भी साबित किया। पिछला बार ये सीट हम लोगों से छोड़ने के लिए कहा गया, हमने छोड़ दिया खुशी से। लेकिन जनता के बीच आवाज थी कि अगर ये माले को सीट मिलता तो 1 लाख वोट आता। और लोकसभा ने 74,000 वोट देकर इस बात को साबित किया। तो आने वाले दिनों में महागठबंधन को सोचना पड़ेगा कि आपको 1 लाख वोट चाहिए कि 66,000 वोट चाहिए। हम जितना लीजिएगा उतना बनाने के लिए तैयार है। हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने वाली ताकत है। दिल्ली में भी, बिहार में भी और हर जगह, क्योंकि हम विचारधारा वाली पार्टी हैं। हम गरीबों की पार्टी हैं, समाज के दलितों, कमजोर वर्गों की पार्टी है, मध्यम किसानों की पार्टी, शोषितों की पार्टी है। हम मौसम देख के बदलने वाले नहीं हैं। और किधर पल्ला भारी है इसको देख के भी बदलने वाले नहीं, और नहीं बढ़िया चाशनी देख करके बदलने वाले। तीनों बात नहीं। इसीलिए हम उसूल पर रहेंगे। लेकिन इतिहास बार बार जिन चीजों को कह रहा है कि
एनडीए को पराजित करने के लिए हमें और अच्छी एकता बनाने की जरूरत है। तो ये बात समझना चाहिए। भाजपा की साजिशों से हमें सावधान रहना है, उनके हर किस्म के तिक्रम को पराजित करना है। और यहाँ की जनता का मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। यह अभिनंदन समारोह हमारा नहीं है, यह आपका है। ये जीत का श्रेय आपको जाता है। उतनी तीखी धूप और लू में हमारे विष्णुदेव यादव मर गए। चंपारण से आए थे आरा में काम करने 30 तारीख को। लोकतंत्र की लड़ाई में शहीद हुए। यशोदा देवी चंद्रदीप यादव की पत्नी, रफीगंज की पतोई बुजुर्ग की वोट देके आई, लू लग गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हम ही लोगों को वोट दिया, तो उन्हें पूरा सम्मान और श्रद्धांजलि हम देते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा इसीलिए कि आप बधाई के पात्र हैं। आपने धनबल को करोड़ों रुपया लेके घमंड यही था, अरे पैसा बांटेंगे हरा, इन लोगों के पास क्या है। लेकिन ये आप थे, आपकी ताकत थी, आपका समर्थन था, जिसने इनका कुछ चलने नहीं दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों आए यहाँ, राजनाथ सिंह जी भी आए, और उनके साथे साथे जब एक हमला उधर से और एक हमला, ये क्या नाम है वाले नेता का, ओवैसी, ये भी आए और गांव गांव में काफिला लेकर घूमे। किराया राम सिंह के मिलने वाला वोट थोड़ा कम किया है। एक राजा राम सिंह नाम करके एक और कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। हम ऊपर से 2 नंबर पर थे, वो नीचे से 2 नंबर पर। कई जगह वोटिंग मशीन को उल्टा रख दिया गया और 21,000 वोट उनको मिल गया बिना प्रचार के। तो हम लोगों का 21,000 वोट कटा। डीएम पोस्टल बैलेट की गिनती करवाते रहे। अंतिम घोषणा के ठीक पहले जब हम 2 बार कह चुके और जाके बैठ गए रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में, तब अनाउंसमेंट हुआ पोस्टल बैलेट की गिनती। तो अगर मार्जिन कम रहता तो जैसे देश के कुछ अन्य सीटों पर आशंका व्यक्त की जा रही है तो कार्यकाल के रूप में आ जाता। लेकिन यहाँ इतना बड़ा ढेर था कि खरीद पैया जरूर होना नहीं था। 1,05,000 की जीत हुई। तो आगे हम लोग इसी तरह से बार बार बैठते रहेंगे। आपका सांसद आपका भाई है, बेटा है, कामरेड है, साथी है, और हर महिला पुरुष को, बुजुर्ग को, कोई औरत को ये हक होगा कि अपने वो भाई से, अपने बेटा से, अपने कामरेड से कंधा पर हाथ रख सके, हाथ मिला सके, बात कर सके, अपना हक ले सके। और आगे हम एक एक चीज पर काम करते रहेंगे। अभी मुख्य रूप से मांग उभर करके आई है नदी तक वाली, तो होगा 5 साल में हम लोग करेंगे, करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल सबको हमने रख लिया है। इनके नाली को किन्हीं ने रोक रखा है। तो यहाँ पर हमारे पंचायत समिति के साथी हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, सब लोग मिल करके रहें और ऐसी समस्याओं को हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।